Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो question है, it reads: The emergence of fourth industrial revolution, that is digital revolution, has initiated e-governance as an integral part of government. Discuss ये आया था GS पेपर 2 2020 में for 150 words और 10 marks, और ये हमारे सिलेबस के important aspect of governance e-governance वाले पार्ट से आया था. तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं. तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टूल्स हैं, सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई या फिर बिग डेटा हो गया, उसके अलावा ब्लॉकचेन हो गया, तो ये जो भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टूल्स हैं, दिस हैव नाउ इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया. तो आइए अब हम देखते हैं वो कैसे हो रहा है. तो उसका एनालिसिस हम देखते हैं. तो एआई इज नाउ हेल्पिंग इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स. इट इज़ डूइंग एंड टू एंड ऑटोमेशन. उसके अलावा जो है बिग डेटा जो है वो गवर्नमेंट टू बिजनेसेस में हेल्प कर रहा है फॉर टू वे इंट्रैक्शन. तो इससे इंट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द बिजनेसेस. एंड देन वी हैव बायोमेट्रिसेस विच इज़ हेल्पिंग गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस डिलीवरी. इससे क्या एक एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी हो रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स और करप्शन रिड्यूस हो रहा है. And then we have Internet of Things between government to employees. So it is increasing the satisfaction of the employees. The Internet of Things is increasing the government employees satisfaction. आइए अब हम देखते हैं आप इसका एक मॉडल आंसर कैसे लिख सकते थे, एक रफ ड्राफ्ट. इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले ई गवर्नेंस को डिफाइन कर सकते हो, दैट इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. फिर हम बॉडी पे आते हैं. तो बॉडी में आप लिख सकते हो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ई गवर्नेंस कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से. तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में एआई का यूज़ किया जा रहा है, गवर्नमेंट टू बिजनेस में बिग डेटा का यूज़ किया जा रहा है, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में बायोमेट्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है, एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया जा रहा है. तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं. इन कंक्लूजन यू कैन राइट इंडस्ट्री 4.0 इज पावरिंग ई गवर्नेंस ड्यू टू विच इट हैज़ बिकम इंटीग्रल एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ गवर्नेंस. तो कुछ इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो. तो लेट अस सी आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं. So this is the question which has been asked to me. So in introduction, I can define e-governance can be defined as the application of the information and communication technology for government services, exchange of information, transactions and integration of services with technology. फिर मैं बता सकता हूँ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन एआई, आईओटी, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, बायोमेट्रिक्स. इस तरीके से मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया डेफिनेशन देते हुए और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टूल्स को बताते हुए. उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ई गवर्नेंस कैसे रिलेटेड है. सबसे पहला पॉइंट आएगा मेरा एआई को यूज़ किया जा रहा है इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. तो इसका एग्जांपल आप नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया दे सकते हो. ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज़ को बेटर कोऑर्डिनेशन में मदद करता है. फिर सम गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेक्रेटरीट इक्विप्ड बाय आईटी टूल्स सच एज ई सेक्रेटरीट इन राजस्थान हो गया. फिर बिग डेटा को यूज़ किया जा रहा है इन गवर्नमेंट टू बिजनेसेस. ठीक है, दिस ई गवर्नमेंट टूल्स आर यूज बाय बिजनेस कम्युनिटी टू सीमिंगली इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट. जैसे एमएसएमई पोर्टल हो गया, उद्योग आधार, जेम हो गया, इंडिया स्टैक हो गया. फिर बायोमेट्रिक्स का यूज़ किया जा रहा है और गवर्नमेंट टू सिटीजन्स. तो इसमें बायोमेट्रिक्स से एफिशिएंटली सर्विस डिलीवरी हो रही है विदाउट करप्शन. जैसे नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, डिजिटल लॉकर, यूपीआई, उमंग ऐप, ये हो गए. फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ किया जा रहा है फॉर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़. ठीक, इसमें एचआरएमएस पोर्टल हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हो गया, अप्रेजल पोर्टल्स हो गया, गृह कल्याण केंद्र फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गया. एंड देन यू कैन राइट कि जो ब्लॉकचेन है वो यूज़ किया जा रहा है सच एज यूज़ ऑफ इथीरियम बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर डिग्री वेरिफिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मेघराज का एग्जांपल दे सकते हो. एंड एट लास्ट यू कैन राइट कि जो सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इट हैज़ बीन सेटअप इन मुंबई बाय WEF एंड नीति आयोग. And then you can conclude, as seen above, Industry 4.0 is empowering e-governance, which has become not only an integral but also an indispensable part of governance architecture. कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो. And this is the answer for our Hindi medium students. So those who are writing in Hindi can note it down. बस आपको इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दोगे, आप जितना उसको एलोबरेट करोगे और जिस तरीके से लिखोगे, आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. So very thank you for this lecture.